बड़ा अच्छा आपने बताया कि इसका दीन के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो मैं एक बुनियादी बात ज़िक्र करूँगा कि इस्लाम की एक बुनियादी वैल्यू है, कोर वैल्यूज़ में से एक वैल्यू है और वो सब पे भारी है। उसके लिए कहा जाता है एतदाल, खैरुल उमूरी औसतुहा, कि हर काम के अंदर जो मयाना रवि है, एतदाल है, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब दीन का दुनिया में कोई भी काम आप उठा लें, उसके अंदर एतदाल के रवैये को आप अपनाएंगे तो वो जायज़ और दुरुस्त हो जाएगा। और उसी काम के अंदर आप इसराफ की तरफ चले जाएंगे, यानी एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे, या उसके डाउन साइड पे आ जाएंगे, पॉइंट पे, या एंड साइड पे चले जाएंगे, हर दो सूरत में आप गुल्लात में से हैं, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब खाने पीने के लिए भी फरमाया कुलू वशरबू, यानी अब खाना और पीना आपकी बेसिक नीड है, फिर भी फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उसमें इसराफ ना करो, एक्सट्रीमिस्ट ना बनो, आखिरी हद तक मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराफ और फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही। अब इसी एतदाल के अमर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका, कि अपने इस हाथ को तू अपनी गर्दन के साथ बांध के मत रख ले। गर्दन के साथ बांधने का मतलब है कि बिल्कुल कंजूस और बखील मत बन जा। बिल्कुल सही। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ते, और इस हाथ को बिल्कुल खोल भी ना रख दे, यानी कि इतना भी खर्च ना कर कि एक वक्त तेरे ऊपर ऐसा आए कि फतक़उदा मलूमन महसूरा, कि आप नादिम और हसरत भरे अंदाज में बैठ जाएं, यानी परेशान होकर बैठ जाएं। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इस दीन की जो वैल्यूज़ हमें सिखाता है, उनमें एतदाल का रवैया दिया जाता है। बिल्कुल सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सिखाते हैं कि आपने खर्च कैसे करना है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, ठीक, इन्फाक है, ये तायुशात नहीं है। इन्फाक का एक माना ये होता है कि आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद रब की राह में क्या खर्च कर रहे हैं, उसकी रज़ा के लिए। लेकिन एक ये है कि अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए जो आप खर्च करते हैं, तो उन लोगों की सिफात बयान करते हुए तो जहेज से मुताल्लिक ये मैं अर्ज़ करता हूँ, तो उसके लिए फरमाते हैं कि वो जब खर्च करते हैं तो उसमें इसराफ नहीं करते, बल्कि मयाना रवी इख्तियार करते हैं। अब जो आपने इशू लिया है जहेज़ का, जहेज़ बुनियादी तौर पर एक जो अरबी मुहावरे के अंदर भी इस्तेमाल होता है, एक तैयारी के माना में आता है। जब शादी होती है दो ख़ानदानों के बीच में, तो वहाँ पर दो ख़ानदानों के एक लड़का एक तरफ से लड़की, ये मिल के एक नए ख़ानदान की बुनियाद बन रही होती है। उस नए ख़ानदान की बुनियाद के लिए एक तैयारी है। सही। अब अगर आप अरब की दुनिया में, मैं इराक़ में 6.5 साल रहा, वहाँ मैंने एक दिन भी ये नहीं देखा कि लड़की की तरफ से जहेज़ जाता हो। सही। वहाँ पर शादी से पहले लड़का ये तैयारी करता है और वो घर लेगा और उस घर की मुकम्मल जो उसको फर्निश करेगा, जितना उसकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक, और फिर उसकी शादी होगी। तो ये बेसिकली जहेज़ का मतलब तैयारी है। अब इसके अंदर जो आज बुनियादी मकसद क्या था इस्लाम के अंदर, वैसे कॉन्सेप्ट इसका कोई नहीं। एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से लोग ये इस्तिंबात करते हैं कि आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ दिया, जिसमें वो एक चटाई थी, एक वो कंबल था, एक मशकीज़ा था पानी भरने वाला, और एक चक्की थी। लेकिन यहाँ पर बुनियादी वजह जो है वो जहेज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने माल में से, अपनी मिल्कियत में से तैयार करके नहीं दिया था, बल्कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि महर के लिए आपके पास क्या है, तो उनके पास इतना माल नहीं था। सही। तो उन्होंने फरमाया कि खुद, बल्कि हुजूर ने पूछा कि आपके पास एक ज़रा आपको मिली थी उस वक्त, वो कहाँ है? तो बताया घर में मौजूद है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो ज़रा ले आएँ, उसको फ़रोख्त करें और उसके पैसे से इस निकाह का महर अदा करें। तो वो 400 दिरहम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़रोख्त की, सेल की। उससे जो अमाउंट आई वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश की गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अमाउंट बिलाल हबशी और 2 और सहाबा थे उनको दी कि इससे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शादी के बाद जिस घर में ये जाएंगे, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तैयारी करें। तो ये जो मैंने अर्ज़ की कि जैसे आज भी अरब में हो रहा है कि एक नए ख़ानदान की बुनियाद डालने के लिए वो तैयारी की जाती है।